बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। हाँ, एक कागजी रिश्ता ज़रूर है, निकाह का, जो कभी भी टूट सकता है। मैं बस अब आपके साथ ना इस घर में रहना नहीं चाहती। किश्वर, रात गई बात गई, अब इस किस्से को खत्म कर दो। साद, मेरे बच्चे, मेरे जाने का वक्त आ गया है। देख, बहुत दर्द हो रही है। उमर, तू तो बहुत अच्छा बोलने लगा है। लगता है कि आजकल अपनी पढ़ी लिखी अम्मा से खूब सबक ले रहे हो। शहर में जाके देखें लड़कियां क्या क्या जहेज लेकर आती हैं। ये जो हमारा माचिस की डिब्बी जितना घर है ना, ये पूरा भर जाना था जहेज से। इस गरीब मस्कीन को लाके मेरे सर पे बिठा दिया। मैं अंधा हूं, लूला लंगड़ा हूं, मैं क्या हूं? मुझे बताएं, क्या कसूर है मेरा जो इस गरीब को लाके मेरे सर पे बिठा दिया आपने? सॉरी जी। अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते? मैं अंधा हूं और आप आके लगी हैं जी। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा एक लफ्ज भी बोले तो। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं, तुम्हारी बकवास सुन लूंगी। लड़की? हाँ जी, वो तो नहीं। क्या कहा? जरा फिर से कहना। कुछ नहीं कहा जी मैंने। मतलब तो तुम्हें इस बात का बताना ही पड़ेगा कि क्या लगती हूँ मैं तुझे। अगर लड़की नहीं लगती तो क्या लगती हूँ? ओ जी, कुछ नहीं लगती, जाने दे मुझे। ओ हेलो, रुक। क्या कर रही हैं? क्यों चिपको रही हैं जी? चिपको पहले तुम हुए हो, मैं नहीं। क्या मैं हुआ हूँ? कमाल बात कर रही हैं आप, माफ कर दें बाजी। ओ, ये बाजी किससे कहा है? तुझे मैं बाजी नजर आती हूँ? हैं? खुद तू क्या है? हाँ? चुन्ना काका, मुंह में चूसनी तेरे रोटी को चोची बोलता है तू? नहीं हूँ जी, मैं कुछ नहीं हूँ मिस। मिस होगी तेरी माँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, बेशरम कहीं के, सादा लड़कियों को छेड़कर तू समझता है शहजादा सलीम है तू? हीरो है जो तेरी झोली में आ गिरी हूँ मैं? क्या बोलती जा रही हैं आप? माफी मांग चुका हूँ ना आपसे मैं। क्या हो गया आपको? ये पागल होगी, ये इसे जाने दे। कोई पागल नहीं हुई, इसको तभी मैं बताती हूँ। क्या बताएंगी जवेद आप? भाई का दोस्त है। हाँ, क्या दिखाएंगी? मस्जिद का रास्ता दिखा दे मुझे। ज़ेबा, ये जवेद का दोस्त है साद भाई। साद, आप जाएं प्लीज। आई एम सो सॉरी। कमाल हो गया यार, हद है। आप जाएं, अंदर चलो। क्या है यार, एक सेकंड। सादी के अब्बू स्टेशन मास्टर थे। हर साल नए शहर में तबादला हो जाता था। नया क्वार्टर, सादी का नया स्कूल। हम मियाँ बीवी तो सेट हो जाते, लेकिन सादी वो उखड़ जाता था। उसने तो स्कूल में दोस्त बनाने भी छोड़ दिए। देखना, सरकारी नौकरी में अपनी मर्जी थोड़ी चलती है। फिर सन 98 था, हम लाहौर आ गए। ये शहर सादी को बहुत पसंद आया। हमसाए में नवीद है ना, वो उसका दोस्त बन गया और इसके अब्बू भी खुश हो गए। पर बेटा, किस्मत से कौन लड़ सकता है? सन 2000 में 2 ट्रेनों का हादसा हो गया और सादी के अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए। पता है तुझे, रेलवे अफसर की गफलत की वजह से हुआ था हादसा। उसने फौरन केस ही दबा दिया, 2-2 लाख रुपए दे दिए मुतासरीन को। पर मेरा सादी ना उस दिन से आज तक सारी दुनिया से नाराज है। पर अब मेरी बेटी आ गई है, मुझे यकीन है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना शहजादी? ठीक है जगह, फिर अपना होती मुलाकात। ओए इधर आ। ओए यार, क्या हाल है भाई? सेट है? वो कहाँ रहता है? सारा दिन अपनी अम्मा के पास रहता है क्या? नहीं यार। सुन, तेरी वो हवलदार नहीं आपा किधर है? तुझे क्या काम? नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे बता, तेरे पास 500 रुपया होगा? 500 तो नहीं है। कितने हैं? ये कोई 200-300 होने। 200 तो मेरे पास भी होगा। आ रस्ते में बताता हूँ। क्या काम है?
ओ तू आ तो सही, तुझे ऐसा मजा कराऊंगा आज कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। सल्लू आजा आजा। ये क्या बोल रही है तू? हमेशा हमेशा हंटर वाली बनी रहती हो तुम। अभी मक्खी नाक पर बैठी भी नहीं और तुमने जूता उतारा नहीं। रोशी, दीदे फाड़ फाड़ कर घूर घूर के देख रहा था मुझे, और तू तो अच्छी तरह जानते कि ऐसी बात पर मेरा दिमाग उलट चलने लगता है। तुम्हारी जिंदगी की आधी परेशानी ना तुम्हारा ही फजूल का गुस्सा है ज़ेबा। उससे की बात नहीं है रोशी, बात तमीज की है। बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। क्या बदतमीजी कर रहा तुम्हारे साथ वो? ज़ेबा, वो बंदा मेरे दरवाजे से बाहर निकल रहा था और तुम मेरे गेट पर खड़ी थी। उससे पूछो तो सही कि वो बंदा है कौन। तुमने पूछा कुछ नहीं और तुमने खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हाँ अच्छा मेरी बात सुनो, जावेद ने इस लड़के की पूरी मालूमात लेके रखी है। इसके जो वालिद साहब थे रेलवेज में मुलाजिम थे, 15 साल पहले वफात पा चुके हैं, और इसकी वालदा ऑर्डर पर खाना बनाकर भेजती हैं। अरे अच्छा खासा हैंडसम लड़का, बता तुझे पसंद आया कि नहीं? शक्ल का माठा नहीं है, ठीक है। अब एक गद्दी इतना खूबसूरत लड़का है और तुम्हारी जोड़ी ना फर्स्ट क्लास लगेगी एक दूसरे के साथ। और वो जो कमीना बाजी कह रहा था मुझे, वो बाजी बोल रहा था? सच्ची बता, कसम से। जूती उतार के तेरा भी हशर कर दूंगी मैं, आगे से दांत निकाल रही है। ये मेरी माँ, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख ले। ये जो तू हर बात पे जूती उतारने का फ्री स्टाइल मुजाहरा करती है ना, खुदा का वास्ता छोड़ दे ज़ेबा इसे। अच्छा छोड़ दूंगी। अच्छा चल, शुक्र तुझे लड़का तो पसंद आया ना। मैं जावेद से कहती हूँ कि 1-2 दिन में से कॉल करे और उसको दोबारा घर बुलाए, और तुम इससे बातचीत करके देख लेना। अगर तो तुम्हें लड़का पसंद आया तो चट मंगनी और पट ब्याह वाला सीन करेंगे, ठीक है? क्या पक्का है? आलू बैंगन। आलू बैंगन? अम्मी को पता भी है मुझे सब्जी से सख्त नफरत है। बकरी नहीं हूं मैं। आहिस्ता बोले, अम्मी उठ जाएंगी, सो रही हैं। ये निकाला ये। अब ये दोपहर में बना था चिकन कोरमा। ये कोरमा तो बाद में खाऊंगा मैं, ये एक ही दिन में खाला से अम्मी कैसे हो गया? हाँ कुछ चाहिए? जो भी आप चाहें। वैसे आप मुझे कुछ दे भी नहीं सकते, इसलिए खाना खाइए, ठंडा हो रहा है। दोबारा गर्म नहीं होगा, 9 बजे लाइट चली जाती है। शाबाश, एक ही दिन में सारा कायदा याद कर लिया, कब लाइट आती है कब जाती है। गुड। मैं ना बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, जहाँ भी नई जगह जाती थी ना एकदम से दोस्त बना लेती थी। जैसी ऊपर से दिखती हो ना वैसी हो नहीं, काफी मीठी छुरी हो तुम। लेकिन आप ऐसे कड़वे से क्यों हैं? अब तो ज़माना चॉकलेट हीरोज़ का है, लेकिन आप ऐसे एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन की बुढ़ी रूह आप में कहाँ से घुस गई? एक ही सूटा लगाएगा ना तो ईमान से सारी दुनिया भूल जाएगा। नशा है इसमें? नहीं, सौंफ भरी है तेरा हाजमा ठीक करने के लिए। सल्लू भाई ये ठीक नहीं है। वो तू पी तो सही, फिर बताई क्या सही है और क्या गलत है, सारी दुनिया भूल जाएगा। ले लगा लगा लगा, मैं भी तो देखूं कि कैसे लगाते हैं। हाँ? आपा कसम खुदा की मैंने कुछ नहीं किया, सल्लू था। हाँ, सल्लू था। तू तो जैसे ना समझ है, नादान है, छुन्ना काका है तू, है ना? तुझे तो किसी चीज की समझ ही नहीं है। और वो तेरी माँ पढ़ी लिखी मामा है ना, पता नहीं क्या क्या समझाती है तुझे। चल आपा छोड़ दे, आपा दर्द हो रही है। दर्द तो तुझे अभी होगा। चल मेरे साथ चल, बताती तेरी माँ को तेरे सारे करतूत। ठहर इधर ही। अब क्या सर झुकाए मस्कीन बतखे की तरह बैठा हुआ है? हाँ? बोल, बताऊं तेरे करतूत तेरी माँ को कि क्या कर रहा था वहां सल्लू बदमाश के साथ? गली में सिगरेट के अंदर चूरन डाल के पी रहा था, है? बोल ना। ओए,
माटी क्या कह रही है? हैं? नहीं कसम से। क्या नहीं कसम से? कह दे अपनी माँ से कि झूठ बोल रही हूँ, साजिश कर रही हूँ तेरे खिलाफ। दुश्मन जो हूं मैं तेरी, है ना? और नहीं तो क्या? क्या? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। उठ और बता अपनी माँ को कि सच क्या है। उठ बता अपनी माँ को। सच क्या है? बोल। आप बात कर सकते हैं। झूठ बोल रही है? हैं? बता फिर, और बता असल बात क्या है? असल बात यह छोटी अम्मी जान कि आपने मेरी किसी बात पर कभी यकीन ही नहीं किया। इसके करतूतों पे हमेशा पर्दे डालती आ रही हैं आप। एक दिन पछताएंगी। और पछताएंगी तू? पछताती है मेरी जूती, मेरी बला से। आइंदा ये मवालियों के साथ खेले, उठे बैठे या गुंडों के साथ चूरन डाल के सिगरेट में पिए। ओए खुदा का खौफ करो, रात का वक्त है, तुम जूतियां चला रहे हो। ले ले, आप भी इसी की सर लें अबू जी, इसी के हक में बोले। नहीं पुत्र, वो ज़ेबा झूठ नहीं बोलती। इसे पूछ के ये इस वक्त किधर से आया है। सही है, हैं? इसी पर एतबार करें आप। हम दोनों जो है ना झूठे हैं, हम पर कभी भी यकीन ना करें आप। हाँ, उठ 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 उठ। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं जिसके लिए भी नेकी का सोचती हूँ वही मेरी नीयत पर शक करता है। उमर के साथ कितना प्यार करती हूँ मैं, ये छोटी अम्मी कभी नहीं जान सकती। उसके साथ बुरा होते नहीं देख सकती मैं। सादी, सादी, कोई है? रिजा, सहन में कपड़े पड़े हैं, उतार लो।
सुनो, जी वो मैं कह रहा था कि जी देखो, मैं उतना बुरा इंसान नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचती। ठीक है, मैं भी नहीं सोचता। वो मुझे एक बात करनी थी तुमसे। जी क्या जी 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 बकरी की तरह लगा रखी। देखो, मैं कह रहा था, तुम पढ़ी लिखी हो, हाँ, समझदार भी हो, तुम नरगिस को समझाओ ना। तुम लोग मिलके 5-6 लाख रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते? हाँ, देखो, मेरा शोरूम जम जाएगा ना, अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा मैं, सबके हालात बेहतर हो जाएंगे। सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम सबके लिए कह रहा हूँ। वैसे भी क्या कमी है साथ, सब कुछ तो है हमारे पास। सब कुछ? ये घर की हालत देखी है तुमने? हाँ, और वो नरगिस पूरा दिन किचन में अपना रंग साड़ती रहती है, और मैं ये फटीचर सा मोटरसाइकिल देखा है ना मेरा, मेरे पास पेट्रोल के पैसे होते हैं ना पंचर लगवाने के। सड़क पे जा रहा होता हूँ मैं घसीटता हुआ, साथ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शू शू करके गुजरती हैं ना, मेरे दिल पे क्या गुजरती है सिर्फ मैं ही जानता हूँ उस वक्त। देखें साथ, अगर हम दोनों अम्मी के काम में मिलकर उनकी मदद करें, मेहनत करें, तो हमारे भी दिन फिर सकते हैं। वाह, बहुत अच्छे। तुम्हें भी पट्टियाँ पढ़ाना शुरू कर दी ना नरगिस? मैं तो वक्त पर बात कर रहा था। भाभी, नवीद को बुला दें, उसने आना था, मेरी तरफ आया ही नहीं। अच्छा, नहीं वो तो सुबह उठते ही चले गए थे। कहाँ चला गया? सलीम भाई की तरफ तो नहीं चला गया? नहीं, कराची उनको कोई काम पड़ गया था, सुबह की पहली गाड़ी पकड़ी और निकल गए। कराची? जी नहीं, कराची कैसे जा सकता है भाभी? आप मजाक तो नहीं कर रही? नहीं भाई, वो ना मेरा चूल्हे पे हंडिया पड़ी हुई है, मैं चलती। नहीं भाभी, एक मिनट, मेरी बात तो सुने। उसने कुछ बताया नहीं कब आएगा कुछ? भाई आप दोनों का आपस का मामला है, प्लीज़ आप खुद फ़ोन करके उनसे पूछ लीजिए। मैं चलती हूँ, आप प्लीज़ अब ये दरवाज़ा बंद करके चले जाइएगा। थैंक यू। वलीमा? और नहीं तो क्या नरगिस बहन, दुनियादारी भी तो कोई चीज होती है। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। चलो माना किसी वजह से आप लड़के को झटपट भी आ लाई। भाई घरों में 100 मसले, मोहल्ले में मिठाई तो भिजवा दी आपने, पर इतने सालों से इस मोहल्ले में रह रही हैं, मिलना बरतना भी तो करती रही हैं। हाँ, ये तो है। याद नहीं है तीसरे घर वाली शमशाद के घर पर कितना महंगा कामदानी का सूट दिया था और 500-500 सलामी अलग से दी थी। अरे हाँ, ले शमशाद की बहन के घर भी तो बरता था मैंने, वही घर जहाँ बेटी ने ब्याह के गई शमशाद की। हाँ, तो फिर सोचें, जहाँ जहाँ सलामियाँ दी हैं उनसे वापस नहीं लेनी। बड़ी दयालु हो गई हैं आप तो नरगिस बहन। पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अब वलीमा कैसे करूं मैं? देखना, दावत तो करनी पड़ेगी, खाना भी पकेगा, तो वापसी भी तो हो जाएगी डूबी रकम की, दावत का खर्चा भी निकल आएगा, बल्कि ऊपर भी कुछ मिल जाएगा। मोहल्ले वाले यही समझ रहे हैं कि साथ की शादी अभी तक हुई ही नहीं है। ठीक कह रही है तू, अभी किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर आपने चोरी थोड़ी की है, खड़का के वलीमा करें, शरीकों के दिल सड़ेंगे। चल मेरे साथ ये लहसुन छिलवा। ला दे। ये ले ले। दे। क्या कहा तुमने? तुम्हारा कोई कसूर नहीं? नहीं आपा, कसम ले लो, तुम्हारे सर की कसम। मैं तो खबरदार, खबरदार जो मेरी झूठी कसम खाई तो
फालतू नहीं हूं मैं। मैंने उस सल्लू से कहा भी था कि मुझे नहीं जाना उसके साथ वो वाले सिगरेट लेने के लिए। हाँ हाँ, तू तो बच्चा है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तेरा काम क्या बनता है उस सल्लू बदमाश से मिलने का? मैं तो जा रहा था, उसे जबरदस्ती मुझे रोक लिया और मुझसे। कितने पैसे लिए उसने तुझसे? हाँ बोल, कितने पैसे लिए उसने तुझसे? सारे पैसे। सारे कितने? मामा ने बिजली का बिल जमा कराने के लिए 7,000 रुपए दिए थे और गैस का बिल भी। उमर क्या बकवास कर रहे हो? आपा कसम ले लो, मैं उसको नहीं दे रहा था। उसने जबरदस्ती मेरे से छीन लिए कि घर जाके कह देना कि जेब कट गई, पर्स गिर गया। उसमें पूरे 11,000 थे। ओए मोंटी, ओ तुझे तो खुदा समझे, वो बिल तो तूने दिया ही नहीं है, लेट हो गया है। अब तो ना जुर्माना देना पड़ेगा 700 रुपए का। मामा मैं क्या करूं, मेरी ही शामत है हर जगह। मैंने पापा से कहा भी था कि मेरे काम पे जाना, जाके बिल जमा कराएं, मगर मोंटी, ओ तेरा जो पापा है ना वो कभी तो हिलता ही नहीं है। उसने जाके किधर बिल देना था, हैं? वो तो सारे पैसे अपने आप पे ही खर्चता है। हाँ। ये 7,000 रुपए हैं। दिल करे तो बिजली का बिल जमा करा देना, वरना खर्च कर लेना। आपकी चाय। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं? कुछ नहीं। क्या हुआ है, क्यों खड़ी हो सर? आपसे कोई मिलने आया है बाहर। कौन आया? पहले क्यों नहीं बताया? नवीद आया। यार खट्टा तेज कर दे। जेबा जी, पैसे निकाल जो कल तूने उमर से लिए थे। कौन से पैसे? कौन से पैसे? ज्यादा मिल ना कर, मेरा तिया पंचा यही कर दूंगी मैं। सारे के सारे पैसे निकाल अभी के अभी। अच्छा मैं देता हूँ, इधर आइए। किधर आइए? इधर इधर आइए। ये आपके 170 रुपए और बाकी के 130 रुपए मैं 1-2 दिन में दे दूंगा। ये पैसे जाकर दे अपनी किसी माँ को। 11,000 लिए थे तूने, वो दे। 11,000? मैंने तो उससे सिर्फ 300 रुपया लिया था और उसके पास थे भी इतने। 300 रुपया? बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है मेरे साथ। मैं झूठ नहीं बोल रहा जी, और वैसे भी जिससे प्यार करते हैं उससे झूठ थोड़ी बोलते हैं। क्या क्या बकवास की तूने? हाँ, बकवास नहीं है जी, प्यार करता हूँ। उमर से। आप क्या कह रहे हैं जावेद भाई? अरे भाई मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। नहीं, मेरी भाभी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि नवीद तो कराची में। नो वे, मैंने अभी रास्ते में उसे एक आदमी के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा है। हमने एक दूसरे को हाथ भी हिलाया और अभी तुम्हारे घर आने से पहले की बात है ये। इसका मतलब नवीद मुझे धोखा दे रहा? तुमने कोई पैसे तो नहीं दिए थे उसे? हाँ दिए थे मैंने पैसे। बस फिर हो गया ना धोखा तुम्हारे साथ। अरे नवीद की हवा पैसे के मामले में बहुत खराब है। उससे पैसा निकलवाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि उससे पैसा निकलवाना ऐसे है जैसे केटू सर करना। अरे जैसे लस्सी में से दूध और दही को अलग करने के बराबर है। मैंने तो वो पैसे किसी से उधार लेके दिए थे यार। मेरे भाई ऐसे ही तो वो अपने झांसे में फंसाता है लोगों को। मेरे बचपन का दोस्त है, ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? कमाल है, अगर बचपन का दोस्त है तो तुम उसे अभी तक नहीं जानते। एनीवेज, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आ जाए, अंदर आ जाए। नहीं नहीं थैंक यू, कहीं बाहर चल के करते हैं। तुम्हें कहीं लेके जाना। उल्लू का पट्टा कहीं का, समझता क्या खुद को? शक्ल देखी इसने अपनी,
चला है मुझसे प्यार करने? हूं ना मथा चिंड पहाड़ों न था। जी जावेद भाई, सॉरी वो फोन बैग में पड़ा था। जी जी रास्ते में ही हूँ। हाँ वहीं आना है जी। जरा जल्दी चलाए ना। अम्मी पानी। सुन, वो आया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो उन्हें कोई बुलाने आया था तो वो बाहर चले गए। समझ नहीं आती क्या करूं मैं इसका। पता नहीं कहाँ से इतने बड़े बड़े ख्वाब समा गए हैं इसके दिमाग में। किसी छोटी बात पे समझौता ही नहीं करता है। सुन, तू समझा ना उसे क्या शादी हो गई है तेरी, अक्ल को हाथ मारे। मैंने तो शादी कराई भी इसीलिए थी कि शायद सुधर जाए, जिम्मेदारी का एहसास हो जाए उसे। अम्मी मैंने बात करने की कोशिश की थी उनसे, कहा था उनसे कि आपके काम में आपकी मदद करें, मेहनत करें तो हमारे भी दिन बदल सकते हैं। मेहनत की तो आदत ही नहीं है उसे। बाप जिंदा था, उसके मुंह से निकली हुई हर ख्वाहिश पूरी कर देता था। उनके बाद मैंने सोचा बाप से महरूमी का एहसास ना हो मेरे बच्चे को। अपना आप मैंने मेहनत की भट्टी में झोंक दी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की मैंने, उसे तालीम दिलवाई। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगी उनसे बात करने की। लेकिन अम्मी इसमें वक्त तो लगेगा ना। कितना वक्त लगेगा? मेरे मरने के बाद ही समझेगा शायद। अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं। अल्लाह ने चाहा ना तो वो आपकी इन परेशानियों का एहसास उनको ज़रूर होगा। वो ज़रूर एहसास करेंगे अम्मी। काफ़ी अजीब जगह नहीं है मिलने के लिए? क्या करें, ज़ेबा की अपनी फरमाइश थी। वैसे रह कहाँ गई? काफ़ी टाइम नहीं हो गया? रिलैक्स चीते, आती होगी, डोंट वरी। लो आ गई वो। हमें यहाँ बुला के खुद कार्य की थी आप? कहीं नहीं, यहीं थी। चलें, नो इश्यूज। आप दोनों आपस में बातचीत करें, अब मैं निकलता हूँ। बेस्ट लक। ये क्या रकमें छुपाई और निकाली जा रही हैं? कुछ रकम हमें भी दे दिया करो, आखिर खौंद हो तुम्हारा। आपके तो हाथों में मोरी है, उनमें तो रकम टिकती नहीं है, हैं? वैसे जिताने के लिए तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैं बीवी हूँ आपकी, मेरे भी कुछ हकूक़ हैं। अपनी तरफ से मुझे भी कभी कुछ दे दिया करें खर्चे के लिए, मगर ऐसा मुआवजा कभी होया ही नहीं है। तुम्हें मांगने की क्या ज़रूरत है किश्वर? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा है। सजाद, आपने तो मेरा अपना भी मेरे पास नहीं रहने दिया। ये ज़ेबो घर पे नज़र नहीं आ रही, कहीं गई है? मुझे क्या पता, उसने कभी मुझे बताया है कि वो किधर जाती है, कहाँ से आती है, हैं?
ओह केशवर, मैं आजकल एक बात बड़ी संजीदगी से सोच रहा हूँ। अच्छा, तो आपने भी फिर बातें संजीदगी से सोचना शुरू कर दी हैं? मैं सोच रहा हूँ कि ज़ेबो की शादी अब वाकई कर देनी चाहिए। अच्छा। तुम माँ हो उसकी। उसने कभी समझा है मुझे माँ? भूल रही हो, उसी की ख्वाहिश पर तो मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया था। नहीं सजाद, मैं वो टाइम कभी भी नहीं भूल सकती। अच्छा, अगर ये बात नहीं करना चाहती तो दही लाया हूँ, लस्सी बना दो। कौन सी पीनी है आपने फिर, हैं? मीठी या नमकीन या दोनों? दोनों ही बना दूं? तो ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है? ये आप क्या कह रही हैं ज़ेबा जी? अरे वही जो तुम सुनना चाहते हो, है ना? तुम्हारा नाम? साद। साद। हाँ, देखो साद, दुनिया का यही दस्तूर है। ये जो दुनिया है ना, लेन देन से ही चलती है। तुम मेरी मदद करो, बदले में तुम्हारी मदद करूंगी। सिंपल। मैं अभी भी आपकी बात नहीं समझा। बात बड़ी आसान है, बल्कि इसमें हम दोनों की आसानी है। मैं तुम्हें 15 लाख कर्ज देने के लिए तैयार हूं। जी? सुन लो, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। इसके लिए मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें मंजूर है तो वेल एंड गुड। सुने, जी? कहाँ थे आप? मैं और अम्मी आपके लिए कब से परेशान हो रहे थे। आप एक कॉल करके ही बता देते। क्यों परेशान हो रहे थे? टीवी शीवी देख लेते ना, हर घंटे तो नया टंटा बज रहा होता। तो क्या हंसूं मैं उस पर? चुपचाप जाके सो जाओ। अम्मी के पास जा रहा हूँ, कुछ बात करनी है। और पीछे मत आ जाना, तुम्हें छुप के बात सुनने की आदत है, ठीक है?
ज़ेबा खाना खा लो, हैं? ठंडा हो जाएगा फिर। आजा। क्या हो गया तुम्हें, हैं? तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लेंगे, खजाना हाथ लग गया है। हाँ, पहले मैं बड़ी नादान थी, अपनी गमी और खुशी चीख चीख के सबको बता देती थी, लेकिन अब खुशी सबको बताएगी कि वो ज़ेबा से मिलने आ रही है। तू पागल तो नहीं हो गई? हाँ, पागल हो गई हूँ, और आप सब लोगों को भी पागल कर दूंगी। चल रोटी खा। सादी, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या कह रहे हो? नरगिस, आपकी एक जल्दबाजी ने ना मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। खुद सोचे, अगर मेरी शादी ना हुई होती और फिर मैं आपको ये खबर सुनाता तो आप खुशी से छलांगे मार रही होती। क्या फजूल बातें कर रहे हो? इधर आ। पी पिला के तो नहीं आया कहीं से? अरे पीने पिलाने के दिन तो आने वाले हैं अम्मी, यही तो आपको बता रहा हूं मैं। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है आपको, आपके बेटे की लॉटरी लग गई है, लॉटरी। खबरदार सादी, तूने अगर ऐसा सोचा भी तो। अम्मी, फैसला तो मैंने कर लिया, शादी मैं ज़ेबा से ही करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।